कैसे हैं बच्चों? ठीक हैं? कैसा चल रहा है? अच्छा, चलिए कुछ क्वेश्चन लेकर हम आए हैं। वीडियो देखते समय स्किप मत करिएगा, छोड़ छोड़ कर आगे मत बढ़िएगा। थोड़ा देर का काम रहता है, देख लीजिए। हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन छोड़ो, वो क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो हर एक क्वेश्चन को देख लेना है। या तो भाई क्वेश्चन देख लो, उसे खुद बना लो। मतलब कि जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है या जो क्वेश्चन हम लिखेंगे वो तुमसे बनना जरूर चाहिए, निश्चित रूप से। तो देखिए, ज़रूरी है। इसमें से कुछ और क्वेश्चन लिखेंगे आगे आपको। फिलहाल देखिए, यहाँ हेडिंग दिया हुआ है सॉल्व। सॉल्व का मतलब वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। जब भी रहेगा सॉल्व यानी वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। यहाँ वेरिएबल क्या है? एक्स, तो उस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जो भी हमारे पास कंसेप्ट है, जो भी फार्मूला है, उसकी मदद से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो हम देख रहे हैं कि पहला दूसरा दोनों ही सेम दिखाई दे रहा है और यह एनसीईआरटी का सवाल है। तो फर्स्ट ही बनाते हैं या सेकंड, कोई बना लें तो सेकंड ही बनाते हैं। सेकंड ही बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ यह 2 है तो 2 हटाना है। तो हमारे पास 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला है, एक साइन में, एक कॉस में, एक tan में। तो चूंकि राइट में tan है तो हम लोग 2 tan इनवर्स का tan वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। 2a/, है ना? 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला होता है, एक साइन में, एक कॉस में, एक tan में। क्योंकि राइट साइड में tan है तो हम tan वाला इस्तेमाल करेंगे। तो हम सीधे यहाँ पर 2 tan इनवर्स a की जगह साइन है, यह लगाते हैं। यानी यहाँ हो जाएगा 2a की जगह साइन बाई 1 माइनस a स्क्वायर, मतलब इक्वल टू। अब बेटा ये सेक जो है, सेक को हम लोग 1/cos लिख सकते हैं। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको मिटा देते हैं। सेम काम करिएगा फर्स्ट में। अब दोनों तरफ tan इनवर्स हटा सकते हैं। हटाना नहीं चाहिए, दो तरफ tan लगाना चाहिए, लेकिन चलिए हटा देते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास? 1 माइनस साइन स्क्वायर 2/cos कैंसिल हो गया। तो साइन बाई कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो गया? क्लियर? सेम पहला वाला है और उसका भी आंसर यही है। चलिए अब थर्ड में आते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं थर्ड में, अलग अलग तरीका सॉल्व करने का है। जरा इसको देखो, ऐसे लाने को 2 यहाँ लाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो पहले बताया हुआ है, यह वाला सिस्टम, यहाँ से हमारे पास, यह भी एनसीईआरटी का ही सवाल है, ये हो जाता है। तो अगर इसी में a की जगह हम 1 लिख देते हैं, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 1, तो हमारा ये वाला बन गया। अब इसी को इस फंडे पर तोड़ दो। tan इनवर्स 1 माइनस, इधर में क्या हो गया हमारे पास?
ध्यान रहे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स। अब ये tan इनवर्स एक्स इधर चला जाए तो इधर में tan इनवर्स एक्स प्लस ये बन जाता है। ठीक है, यहाँ क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 1 π/4, यह दोनों ऐड कर दोगे तो क्या हमें हो जाएगा 3/2। एग्री। चलिए यहाँ से यह कैंसिल हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, 3 नीचे आ जाएगा π/6। इस तरीके से x बराबर क्या हो गया, इक्वल टू 1/। ठीक है, इजी क्वेश्चन, सब एनसीईआरटी के हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, ऐसे अगर उसको बनाने के लिए एक वेरी शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल किया जाए, वेरी शॉर्टकट, तो वेरी शॉर्टकट में आप सीधे लिख सकते हैं इसका वैल्यू x बराबर 1/5। कैसे? हमको एक बात मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। यह दोनों सेम रहे, यह दोनों चीज सेम रहे तो वैल्यू होता है π/2। चूंकि राइट साइड में मान 1 है तो यहाँ चाहिए π/2। अब π/2 होने के लिए यह दोनों सेम होना चाहिए, तो यहाँ 1/5 है तो x की जगह क्या होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इतना शॉर्टकट खाली ऑब्जेक्टिव में चलता है, ऐसे तो बनाना सीखना होगा। तो देखिए सबसे पहले इस 1 की जगह क्या लिख दें हम लोग, sin π/2। ठीक, यहाँ हो गया sin π/2, ये दोनों गायब, बचा हमारे पास π/2। इस π/2 की जगह यह पूरा चीज लिख दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस, बच्चों यह गायब, बचा क्या हमारे पास। अब तो बता सकते हो ना x का मान क्या हो गया। ठीक है, क्लियर बात। x वैल्यू क्या हो गई 1/5। क्वेश्चन नंबर 5 सोचो तो कैसे बनेगा, सोचिए जल्दी, सोच के बताइए आंसर पर क्या लिखा जाए। चलिए सोचिए, सोच लिए। चलो देखो, क्या आंसर होगा। पहला काम, साइन के साथ कॉसेक बड़ा विचित्र है ना। साइन के साथ जनरली रहना चाहिए कॉस, तो इस कॉसेक को कॉस में बदला जाए तो क्या होगा, सोचा जाए। कॉसेक जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ये रहा एंगल, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस हो गया 3, तो हमें कॉस में बदलना है। तो कॉस में क्या हो जाएगा, ये रह जाएगा साइन इनवर्स
प्लस कॉस में सोचा जाए 3/5 विदाउट यूजिंग पेन आपका आंसर क्या होगा? अभी यहाँ देखा था ना, बराबर π/2 है तो दोनों सेम रहना चाहिए, तो दोनों सेम रहना चाहिए तो क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? समझ गए ना? दोनों सेम रहना चाहिए, यानी x/5 बराबर 3/5, तो x बराबर क्या हो गया? 3 हो गया आंसर। दैट्स ऑल। चलिए नंबर 6 में आया जाए। नंबर 6, छोड़ो 6 7, दो बेहतरीन क्वेश्चन बताते हैं। दो बेहतरीन क्वेश्चन बताते हैं। ये 12 तक था। एक हमारे पास 13 रहेगा, साइन इनवर्स x प्लस 1 माइनस x, एक क्या रहा, और एक रहेगा 14 नंबर, साइन इनवर्स 1 माइनस x माइनस बराबर में π/2। ठीक से दोनों ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं, दोनों को देखा जाए। पहले यहाँ से NCERT का है, ठीक से देख लीजिए कैसे बनेगा। एक इसको इस तरफ लाइए, तो यहाँ से ये हमारा बन जाएगा 2 साइन इनवर्स x। बेहतरीन क्वेश्चन है दोनों ही, ध्यान देकर। अब यहाँ से दोनों तरफ साइन लगा दिया जाए, है ना? तो यहाँ से साइन π/2 प्लस 2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। यहाँ से क्या बचेगा हमें? साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ये पूरा थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, दिस इज योर थीटा। अब 2 साइन इनवर्स का हमारे पास 3 फार्मूला है। तुम लिखाए थे फार्मूला सब, प्रॉपर्टी 10 गो। उसके में मेरे ख्याल से लास्ट में जो लिखाए थे 2 साइन इनवर्स का 3 लिखाए थे। तो हमें मतलब कॉस से रहेगा, क्योंकि बाहर कॉस लाना है। तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा 2 साइन इनवर्स का ऐसा, ठीक है? तो कॉस कॉस गायब हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा यह चीज, 1 1 गायब हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ऐसा। अब इस जगह से बहुत बेहतरीन काम शुरू होता है, बहुत ही बेहतरीन। कैसे बेहतरीन शुरू होता है सो देख लीजिए, ध्यान देकर देखिएगा। सबसे पहले बेटा यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर दोगे, देखना ध्यान देकर। माइनस माइनस का देखो क्या क्या गलतियां होंगी सो देखिए, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गलतियां क्या होगी? पहला स्टेप क्या होगा कि आप माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिएगा, एक एक्स गायब कर दीजिएगा, तो हमारे पास x का आंसर क्या हो जाएगा वैल्यू? 1/2। ठीक, तो ऐसा करने पर हमारा x का आंसर 1/2 हो गया। हाँ 1/2 लिख कर
कुत्ते फानते हुए घर पे आ जाएंगे, कह सोच के आएंगे हमने सही बनाया है। लेकिन ये x का वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गया। ये कब आया? जब हमने दोनों तरफ कैंसिल किया तो आया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस आंसर को ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर कैंसिल नहीं करते हैं, हम 2x² को इधर ले आते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जल्दी कैंसिल नहीं करना चाहिए। अब x कॉमन लेते हैं, अब हमारे पास एक वैल्यू 0 हो गया, एक वैल्यू 1/2 हो गया। तो जब हम कैंसिल कर दिए तो मेरे पास सिर्फ एक ही वैल्यू आया, और जब हमने कॉमन लेके सॉल्यूशन निकाला तो हमारे पास 2 आंसर x का आया। अब हम चलते हैं सवाल में। ये हमारे पास क्वेश्चन है। जब हमने कैंसिल आउट किया था, क्या 2 जो आंसर आया, दोनों आंसर को बारी बारी से क्वेश्चन में रखते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है कंडीशन को। तो पहले हम x की जगह 0 पुट करते हैं। x की जगह 0 पुट करने पर हमारे पास क्या बचेगा? साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा हमारे पास π/2। अब माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 साइन इनवर्स, इसकी जगह साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स यहाँ x की जगह 0 रखने पर यहाँ बचेगा 1। क्वेश्चन सही था ना? हाँ। और इस जगह जब यहाँ 0 रखेंगे ना, x की जगह 0 रखा तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 0। तो ये तो हमको 0 हो गया, जो आ गया π/2, और राइट में π/2 है, यानी 0 हमको सेटिस्फाई कर गया, 0 हमारा सॉल्यूशन है। लेकिन जब यहीं पर हम 1/2 रख रहे हैं उस क्वेश्चन में, तो इस जगह 1/2 रखेंगे तो 1 माइनस 1/2 हमारे पास क्या बचेगा? साइन इनवर्स 1/2। और यहाँ भी x की जगह रखेंगे 1/2 तो क्या बचेगा? साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ 1/2 का मतलब हो जाएगा तुम्हारे पास π/6, और यहाँ भी 1/2 का मतलब π/6, यानी π/6 मतलब π/3। क्या यह π/2 हो रहा है? नहीं हो रहा है। फिर से देखिए, यहाँ हमने इसको आगे बढ़े, यहाँ से कॉमन लेकर तो 2 वैल्यू आया, एक 0 आया, एक 1/2 आया। तो 0 उस इक्वेशन में रखने पर LHS बराबर RHS आ रहा है, यानी 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन 1/2 रखने पर LHS बराबर RHS के नहीं आ रहा है, यानी 1/2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो चूंकि यह वैलिड नहीं रहेगा, इसलिए इसका आंसर सिर्फ रहेगा क्या? x बराबर 0, यही आंसर रहेगा। अब इस सवाल में खासियत क्या हो गई कि जनरली बच्चे लोग यहाँ से जैसे कॉमन निकाल के बनाया, कॉमन नहीं निकालते हैं। तो देखिए, बिना कॉमन निकाल के जो बनाते, तब जो हमें x का मान निकलता वो तो हमको वैलिड ही नहीं रहे, वो हमारा सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, तो आंसर ही गलत है। तो कॉमन निकालने के बाद जो निकाला 2 वैल्यू, उसमें से वह हमको सेटिस्फाई किया, वह वैलिड रहा जो हम पहले काट के हटा दिए थे। समझे बात को? फिर से बोल दे रहे हैं, जब हम इसको बनाते समय, जब हम सॉल्यूशन निकालते समय, हम जब इनटू में कभी कोई चीज़ रहेगा तो हम लोग कैंसिल नहीं करते हैं, हम लोग उससे पहले कॉमन निकालते हैं। कैंसिल करने पर हमारा एक आंसर गायब हो जाता है, ये सब लोगों को मालूम है। जैसे देखा ना, यहाँ कैंसिल कर दिया x तो हमें खाली एक ही वैल्यू निकला 1/2। आप कॉमन निकाले तो एक निकला 0, एक निकला 1/2।
तो इस कारण जब हम कैंसिल करके वैल्यू निकाले x का, तो हमें x का वैल्यू क्या आया 1/2, लेकिन 1/2 तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, तो आंसर ही नहीं हमारा वैलिड माना जाएगा। तब क्या किया जाएगा, तब हमने कॉमन निकाल के जो आंसर निकाला 2, तो उस 2 में से भी एक आंसर जो हम पहले काट के हटा दिए थे वो हमारा वैलिड था, दूसरा वैलिड नहीं माना गया। तो बहुत सोच समझ के सवाल को बनाना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है, इसका एक ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन 1/2, तीसरा ऑप्शन 0 1/2 और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आंसर रहा है 0। इसी फंडे पर देखिएगा, फिर से इसको ध्यान दिए रखिएगा, कैंसिल करके जो हटा दिया था वही आंसर वैलिड हुआ, दूसरा इनवैलिड था। अब इसी सवाल में हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन आ गया, इसी से मिलता जुलता ये वाला हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है ये वाला, ये भी कोई कम नहीं है, दोनों एक साथ देखा जाता है। इसको देखने के लिए हम लोग देखेंगे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, ये फंडा है। सबसे पहले सबको एक जाति, तो इस कॉस को बदलो साइन में, π/2 माइनस साइन यहाँ लिख लिया जाए। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस x, इस कॉस को बदल दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये साइन यहाँ गया, ये ऐसे ही रह गया, साइन इनवर्स 1 माइनस x, ये साइन यहाँ आ गया। तो क्या हो जाएगा, देखो कुछ कुछ वैसा ही क्वेश्चन बन रहा है पिछले वाले की तरह, खाली पिछला वाला इधर में आने पर प्लस हुआ था, ये क्या हो गया माइनस। खैर आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बनेगा वैसे ही, कैसे, दोनों तरफ साइन लगा देंगे हम लोग, जैसा पिछला वाला बनाया था, दोनों तरफ साइन लगा देते हैं। तो साइन π/2 माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, साइन साइन गया 1 माइनस x, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, देखिए वही चीज आ रहा है ना। हाँ, अब फिर 2 साइन इनवर्स को हम लोग कॉस से बदलेंगे, तो क्या हमें हो जाएगा 1 माइनस x, हूबहू, लेकिन है बहुत मजेदार, कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। फिर यहाँ से कॉस कॉस गायब हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 1 गायब, माइनस x बराबर क्या हो गया। और फिर यहाँ पर कैंसिल नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना, कैंसिल नहीं करेंगे, तब क्या करेंगे 2x स्क्वायर को उस तरफ ले आएंगे हम लोग। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, 2x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 1/2, 2 निकला। अब 2 निकला तो दोनों का वैल्यू बारी बारी से रखो, तो उसमें पहले x बराबर 0 पुट करो, x बराबर 0 पुट करने पर यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ 0 तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी 0 बचेगा, यानी तो बेटा ये रह गया π/2 माइनस 0, यानी π/2 हमारा आ रहा है, सॉरी गलती उसको ना बनाना है, सॉरी 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 सॉरी, x बराबर 0 लेफ्ट में पुट करिए, तो LHS में पुट करने पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0 प्लस यहाँ 0 तो यहाँ 1 बचेगा, साइन इनवर्स 0 प्लस साइन इनवर्स 1, तो 0 के लिए 0, इसके लिए हो गया π/2। और राइट में यदि x की जगह 0 पुट करेंगे तो राइट का ही मान क्या रहेगा π/2 रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, सब कॉस इनवर्स 0 π/2, यानी 0 उस क्वेश्चन के दोनों LHS RHS दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। देखें ना, 0 LHS RHS दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 0 आंसर माना जाएगा। अब देखिए 1/2 क्या हो रहा है, 1/2 रखिए, तो देखिए इस सवाल में जब x की जगह 1/2 रखेंगे हम लोग, तो x की जगह 1/2 रखने पर LHS में आ जाएगा ऐसा, और फिर वहाँ भी आ जाएगा 1/2, 1 माइनस 1/2 बचेगा,
और हम देख रहे हैं यहाँ पर 1/2 का वैल्यू क्या होता है, π/6, इसका वैल्यू π/6 यानी 2π/6 यानी क्या रह गया, π/3। और RHS में रखेंगे x की जगह 1/2 तो यहाँ भी हो जाएगा π/3 यानी ये दोनों LHS बराबर, यानी ये भी हमको सेटिस्फाई कर दिया। यानी इस सवाल में हमको x बराबर 0 भी सेटिस्फाई किया और x बराबर 1/2 भी कहा, यानी इस सवाल का आंसर दोनों ही रहेगा 0 एंड 1/2। अब देखो सवाल की खूबसूरती क्या चीज है। पिछले वाले सवाल में जो हम कैंसिल कर कर हटा दिए थे वही आंसर था और जो निकाले थे वो आंसर नहीं था, ठीक। और यहाँ पर जो कैंसिल कर कर हटा रहे हैं वो भी आंसर है, जो निकाल रहे हैं वो भी आंसर है। इसलिए सिंसियर होकर आगे से ऑल पॉसिबल वैल्यू निकालना होगा और निकालने के बाद फिर देखना होगा कि इसमें से कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है। हो सकता है जो जो ऑप्शन आए वो सारा इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, हो सकता है उसमें से कुछ कम सेटिस्फाई करे। तो जैसे कि पिछले वाले में 2 वैल्यू निकला, सिर्फ एक ही सेटिस्फाई किया तो एक ही आंसर माना गया था, और दूसरे वाले में दोनों सेटिस्फाई किया, दोनों माना जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान देकर देखेंगे, कभी भी पहला काम कि कैंसिल आउट करके कभी नहीं आंसर निकालेंगे। कैंसिल आउट करने पे आंसर गायब हो जा रहा था। दूसरा काम, जो भी आंसर निकलेगा उसको इक्वेशन में रखकर सेटिस्फाई कराएंगे। अगर करेगा तो आंसर वैलिड रहेगा, नहीं करेगा तो नहीं रहेगा, ठीक। ये रहा। अब इसके बाद कुछ और जो क्वेश्चन है वो सब हम अगले वीडियो में लेके आते हैं। पहले इतना पर आप लोग खुद से इसको बनाने की कोशिश करें, ठीक है। ओके, इसी का अगले पार्ट में लेके आते हैं।